एक सेकंड। और इसके लिए जिसका व्यापार है, जो व्यापार में वृद्धि चाहता है, ये बहुत अच्छा है, ये उनके लिए है जो व्यापार में वृद्धि चाहता है या जो मार्केटिंग का जॉब करते हैं, जिनको लोगों को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको लेनी है सह देवी की जड़। सह देवी की जड़। सह देवी की जड़ आपको किसी भी पूजा वाली दुकान में मिल जाएगी। आप बोलोगे सह देवी की जड़ दे दो, वो आपको दे देगा। इतनी बड़ी लेना है, सह देवी की जड़ लेना है। ठीक है, सह देवी की जड़ लेकर आपने उसको कल ले आओ, परसों ले आओ, जब मर्जी है तब ले आओ। सह देवी की जड़ लेके आ जाओ। उसको दूध और गंगा जल में डिप करके रखो 2-4 घंटे तक। उसके बाद उसको निकाल के बाहर रख देना। दूध गंगा जल में आप डालते हैं तो शुद्धिकरण हो जाता है, किसी प्रकार की कोई एनर्जी उसमें होती है तो वो दूध और गंगा जल अपने में सक कर लेता है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, होलिका दहन वाले, जिस दिन होलिका दहन होगी या होली की रात के, होलिका दहन के दिन या रात में आपको इस जड़ को सिद्ध करना है। आकर्षण के लिए इस जड़ को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, आपको बता देता हूं। सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा 3-5 करना पड़ेगा। 3-5 का मतलब थोड़ा आडंबर करना पड़ेगा। आडंबर के लिए क्या करना होगा, आपको एक घी का दीपक जलाना है और धूप जलाना है और आसन लगा करके बैठना है। दिशा जो होगी वो होगी पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ दिशा करेंगे, एक घी का दीपक और धूप जलाएंगे और आसन लगाएंगे। आसन किसी का भी हो सकता है, ऊन का हो, लाल रंग का हो। आसन मतलब आसन, आपको बैठने का जो व्यवस्था हो, कोई भी। नहीं है आसन तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा जमीन में बिछा लेना और बैठ जाना। कहाँ करेंगे, अगर घर के मंदिर में करना है तो घर के मंदिर में कर लो, या छत पे जाके करना है छत पे जाके कर लो। जहां ऐसी जगह पे करना जहां पे कोई आपको परेशान ना करे। ठीक है। और एक छोटा सा पात्र ले लेना, कोई भी बर्तन वगैरह ले लेना जो शुद्ध हो। उसमें सह देवी की जड़ रख देना। आपने दिया रखा, दिए के बगल में सह देवी की जड़ रख दिए और उसके बगल में आपने धूप जला दिए, आसन लगा लिए। उसके बाद आपने आवाहन करना है गुरु का, कि मैं अपने गुरु का आवाहन करता हूं, आप आए और मेरी मदद करें। 3 बार आपने गुरु का आवाहन करना है कि मैं अपने गुरु का आवाहन करता हूं, आप आए और मेरी मदद करें। कई लोग बोलेंगे सर हमारे तो गुरु है ही नहीं। तो आवाहन करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है गुरु, कहीं ना कहीं तो जीवन में कोई ना कोई तो गुरु आपका बनेगा, आगे चल के बनेगा, या नहीं होगा। नहीं है गुरु तो भगवान शिव को साक्षी मान लो कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं। आप गुरु के स्वरूप में आए और मेरी इस मंत्र को और इस जड़ को सिद्ध करने में मेरी मदद करें। इस मंत्र को और इस मंत्र को और इस जड़ को सिद्ध करने में मेरी मदद करें। ठीक है। उस उस सह देवी की जड़ को धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद में उसको चांदी की ताबीज में आप मार्केट से खरीद, उस दिन आपने ये प्रयोग कर लिया, उसके बाद पूजा के रूम में उसको रख दो। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चांदी की ताबीज में लाल कलर के धागे में डाल करके गले में पहन लेना। आप बोलोगे सर गले में पहनना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, चांदी की ताबीज में डाल करके अपने पर्स में रख लो। चांदी की ताबीज में डाल करके आप उसको अपने पॉकेट में रख लो। चांदी की ताबीज में आपने उस जड़ को घुसाया, पैक कर दिए, उसको अपने पास रख लो। अब बोलोगे, अब कई लोग बोलेंगे सर चांदी की ताबीज में मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा, 400 रुपए की आएगी, 500 की आएगी। तो 70 रुपए, 80 रुपए में अच्छी ताबीज आती है मार्केट में, खूबसूरत सी देखने में। ठीक है, वो मंगा लेना। पूजा वाली दुकान में आप जाओगे, बोलोगे भैया ताबीज दे दो एक ठोक, तो ताबीज का कलर जो है वो चांदी के जैसा होना चाहिए। तांबे की मत ले लेना, वो देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ढक्कन वाली आती है एक, 70-80 रुपए में मिल जाती है अच्छी वाली। 10-20 रुपए वाली मिलती है वो टीने की रहती है, वो मत लेना। 70-80 की मिल जाएगी अच्छी वाली, ले लेना। जड़ को अंदर घुसा देना, डाल देना, गले में पहनना है।
गले में पहनना है तो गले में पहन लो, लाल कलर के धागे में डाल करके, या फिर उसको अपने पर्स में रख लो, या उसको अपने पॉकेट में रख लो। आप जहां जाओगे, आप जहां जाओगे वहां पे जाने से पहले का प्रोडक्ट खरीदो। अगर आप उसको सही चीज दोगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई व्यक्ति, आपकी चेतना अगर पॉजिटिव है और आप कोई चीज सामने वाले को सेल आउट कर रहे हो, तो वो आपसे ले लेगा। तो ये सहदेवी की जड़ जो है ये बहुत पावरफुल होती है और बहुत अच्छी होती है। ये धन को आकर्षित करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब यहाँ कोई बुद्धि मत लगा देना, सर हम तिजोरी में रख दे क्या, लॉकर में रख दे क्या, वो सब कुछ काम का नहीं है, आपको आपके पास रखना है। ठीक है। हाँ, इसमें नियम ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं गलती से किसी हॉस्पिटल में चले गए जहां पे डिलीवरी होती है, बच्चों की डिलीवरी होती है, तो ये जड़ खराब हो जाएगी, इसका फिर खत्म। फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा होली का। तो ध्यान रखना, जिस जगह में जीवन और मृत्यु वाला मामला होगा वहां कभी नहीं लेके जाना। किसी गलती से कोई मेल है वो चला गया मुक्ति धाम में, तो वो जड़ वहीं, उसकी एनर्जी वहीं डंप हो जाएगी। आप किसी के घर में बच्चा डिलीवरी हुआ है, 2-4 दिन हुआ, आप मिलने चले गए, खत्म। तो जिस जगह में जीवन और मृत्यु वाला मामला आ जाए, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जा सकते हो, परंतु हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाना, मुक्ति धाम में नहीं लेकर जाना। ये इस चीज का ध्यान रखना, अगर गलती से लेके चले गए तो वो फिर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ही नहीं है फिर उसको कुछ करने का। ठीक है, ये चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं। क्लियर है? 4 रेमेडीज हैं, बस ये कर लो, बहुत अच्छी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे मंत्र जाप जो होता है, इसमें आप किसी भी प्रकार का, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अगर आप होलिका वाले दिन किसी भी मंत्र का जाप करते हैं पूरे भाव से, तो वो मंत्र जो है वो जल्दी सिद्ध तो नहीं बोलूंगा, परंतु जागृत हो जाता है। वो मंत्र आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है। मतलब जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो मंत्र जब आप होलिका वाले दिन करते हो ना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, आप 10,000 मंत्र का जाप करो और होलिका वाले दिन 108 मंत्र का जाप करो, बराबर है। क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा नींद आती है, आप लोग चेक कर लेना। होली, दिवाली वाले दिन आप अमावस्या के दिन रात को 1 बजे तक जाग के दिखाओ, नहीं जाग पाओगे। नींद आती है, अपने आप नींद आती है, भयंकर नींद आती है। जब आप कोई भी ऐसे कार्य करने बैठोगे ना, आपको बहुत नींद आएगी, क्यों? क्योंकि आपकी चेतना, आपकी एनर्जी उसको कनेक्ट होने ही नहीं देगी। होली वाले दिन में आप करने बैठो, 5 मिनट के अंदर आप ऐसे झूकने लगोगे, आपको लगेगा अरे यार मैं तो सदियों से सोया नहीं हूँ। ऐसी नींद आती है, क्योंकि उस दिन जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत प्रबल होती है। और प्रबल जब होती है तो उस समय हमारी जो, हमारा जो कॉन्सियस, हमारी जो ये प्राण शक्ति है, उसके साथ अलाइन नहीं होती है, और हमको क्या लगता है यार थक गए, सो जाते हैं। तो कई लोगों का लॉजिक आता है, सर सुबह से लेके शाम तक दिवाली में इतना काम करते हैं इसलिए नींद आ जाती है। कई लोगों का लॉजिक आएगा, या कई लोगों का लॉजिक आएगा, सर होली वाले दिन सुबह से लेकर इतना शाम करते हैं इसलिए रात में नींद आ जाती है ना, वो अलग पार्ट है। वो इसलिए है क्योंकि रात, होलिका वाले रात में एनर्जीज बहुत हायर से हायर डायमेंशन में होती है। तो उस दिन आप कोशिश करो। और सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय होता है रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में मंत्र जाप करने का, एकदम परफेक्ट टाइम है। और थोड़ा और जाग सकते हो तो 3:30 से 2:30 सबसे खतरनाक समय। उस समय आपको नींद आएगी आएगी, आप कितना भी अ, जागने की कोशिश करो। 2:30 से 3:30 के बीच में, पहले तो 11 से 1 का बीच अच्छा होता है मंत्र जागृत करने के लिए। सिद्ध करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए फिर बहुत सारे नियम होते हैं। तो मंत्र को जागृत करने के लिए 1 से 11, मतलब 11 से 1, या फिर 2:30 से 3:30, ये टाइम जो होता है बहुत उच्च का होता है। कई लोग बोलते हैं कि सुबह करे ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं, वो तो रात हो गई ना, वो तो फिर दिन का पहर चालू हो गया। तो अंधेरी रात, अंधेरा डार्क में ही एनर्जीज जो होती हैं वो ज्यादा प्रबल होती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये कर सकते हैं।
अब इसमें एक चीज और बता देता हूं। मान लीजिए किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। रिश्ते खराब हो रहे हैं तो क्या करना है? रिश्ते खराब हो रहे हैं तो अपने रिश्तों को प्रबल करने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए एक एक और होली के दिन आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? आपको लेना है शक्कर। आपको 1250 ग्राम लेनी है शक्कर, 1.25 किलो जिसको बोलते हैं। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारिए उतारिए, और अपने वही शक्कर को अपने पार्टनर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। पहले खुद उतार लीजिए, फिर उसके बाद अपने पार्टनर, पार्टनर मतलब अपने हस्बैंड, दोनों को उतारने के बाद में उसको हाथ में रखिए और होलिका से प्रार्थना करिए कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी रिश्तों को लेके तकलीफ आ रही है, ये सारे के सारे दुख और बुरे रिश्ते, हम सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं, और इस के माध्यम से जल के भस्म हो रहा है। और उस शक्कर को होलिका दहन में समर्पित कर देना, जला देना। अगर शक्कर ना मिले तो 1.25 किलो मिश्री, दोनों काम करती है, मिश्री और शक्कर सेम ही है। करके देखना, आप जैसे ही वो जलेगा 2 महीने के अंदर में आपके रिश्तों में मिठास आने लगेगी, विद इन 2 मंथ। बट ये कहाँ जलेगा? जहाँ पे बड़ी होलिका दहन होती है। छोटे वाले में शक्कर डालोगे तो वो बुझ जाएगा। 1.25 किलो शक्कर एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो आप बड़ी जहाँ होलिका दहन जल रही है वहां पे आप डाल दो, देखो फिर आपको रिश्ते, शक्कर आपने देवी को दे दिया ना, वहां पे आपने दहन में मिठास जला दी, तो आपके जीवन में मिठास आने लगेगी, पति पत्नी दोनों के बीच में। बहुत अच्छा ये रेमेडी है। छोटा सा एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। जो जो शिवरात्रि की क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, जिन्होंने क्लास करी है वो मत करना इस क्लास को, ठीक है? और जिनको मन है करने का कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। मैं ना एक्चुअल में हुआ क्या था, पिछले साल हमने एक मतलब इसमें ना उपाय कुछ नहीं होगा। अभी जो हम एक छोटा सा मैं लेके आ रहा हूँ, लेके क्या आ रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक, जैसे हमने शिवरात्रि का किया था, उसमें हमने ध्यान किया था, उसमें हमने पूजा करी थी, उसमें हमने उपाय किए थे। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें हम 3 चीजें करेंगे। 3 चीजें क्या क्या रहेंगी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो शिवरात्रि का क्लास करे हैं वो मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि सर जब भी आते हो पैसा मांगते हो। ठीक है, तो वो भाव मत आए कि जब भी आप आते हो पैसा मांगते हो, तो वो भाव मत आए। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ सीखने मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो कर सकते हो। बाकी अगर जिसके मन में ये आएगा कि सर जब भी आते हैं कुछ भी, शिवरात्रि में भी अभी पैसा मांग लिए, अभी होली आ रही है उसमें भी ये बोल रहे हैं कि ये क्लास ज्वाइन कर लो, तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। एक्चुअल में जैसे अभी एक प्रश्न एक मैडम ने पूछा, तो होता क्या है ना, पब्लिकली कुछ चीजें नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? क्योंकि मेरा बताने का तरीका मैं निस्वार्थ मन से मैंने बता दिया। अब पता चला उसने, दूसरे ने जिन्होंने पूछा उसके लिए तो भला हो गया, उसने दूसरे ने उसका दुरुपयोग कर दिया। तो होता क्या है, वो एनर्जी ना बाद में किसको परेशान करती है मालूम है? वो मुझे परेशान करती है। क्योंकि भैया बिना एनर्जी एक्सचेंज के आपने उसको क्यों दिया? उसने दुरुपयोग किया तो तुम मरो। तो पहले के समय में क्या होता था, देखना आप कभी किसी गुरु के पास जाते थे या किसी भी जगह में जाते थे तो क्या करते थे वहां पर, कहते थे ना कि वो फलाने गुरु के पास में गए हैं तो आप नारियल अगरबत्ती लेके जाओ। पैसा भले ही दे रहे हो बट नारियल अगरबत्ती लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, क्यों? एनर्जी एक्सचेंज करो, तो बदले में आपको चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे ऐसे तो है नहीं नारियल अगरबत्ती मेरे को आप दोगे, कोरियर से भेजोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रख रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। इसमें हम ना मंत्र और यंत्र की साधना करेंगे। अभी होली का 2 दिन की क्लास रहेगी, मंत्र और यंत्र की हम साधना करेंगे। इसमें क्या करेगा, व्यापार में वृद्धि के लिए कौन सा मंत्र यूज करें,
रिश्तों को अच्छा करने के लिए कौन सा मंत्र यूज करें, ठीक है। फिर उसके बाद धन प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र यूज करें। आकर्षण के लिए मंत्र मैंने अभी आप लोगों को दे दिया, कौन सा मंत्र आप यूज करेंगे, एक मंत्र मैंने दिया है। यही मंत्र आप आकर्षण के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास आप जाओगे तो वो व्यक्ति कैसे आपकी प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर वहां में किसी की दिक्कत आ रही है तो कौन से मंत्र का यूज करें। ये मंत्र को हम सिद्ध करना नहीं सिखाऊंगा, मंत्र को जागृत कैसे करना है वो सिखाऊंगा। सिद्ध करना अलग होता है, जागृत करना अलग होता है। उस मंत्र की शक्ति से हम अपने कार्य को कैसे कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, व्यापार में वृद्धि के लिए कौन सा मंत्र है जो मैं अपने घर से निकलूं, उस मंत्र को बोलूं और अपने व्यापार में जाऊं जिससे मेरे व्यापार में वृद्धि मिलेगी। रोग निवारण के लिए, रोग निवारण के लिए भी ये भूल गया था, रोग निवारण के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जिस मंत्र का मैं जाप करूं। दवाई तो खाऊंगा, परंतु जो दवाई मैं खा रहा हूं उस मंत्र को पढ़ करके, जो पानी दवाई के साथ में पानी पीऊंगा, उस मंत्र को पढ़ूंगा, उस पानी में फूंक मारूंगा और वो मेडिसिन खाऊंगा तो वो दवाई मेरे शरीर में लगने लगे। रोग निवारण का मंत्र होगा, रिश्तों को अच्छा बनाने का मंत्र होगा, धन को आकर्षित करने वाला मंत्र होगा, विवाह के लिए मंत्र होगा। उसके बाद साथ में यंत्र भी बनाना सिखाऊंगा कि व्यापार वृद्धि के लिए कौन सा यंत्र बनेगा, रोग निवारण के लिए कौन सा यंत्र हम अपने बिस्तर के नीचे रखें। ताबीज बनाना नहीं सिखाऊंगा, बिस्तर के नीचे रखना है। उसके बाद रिश्तों को अच्छा करने के लिए कौन सा यंत्र होगा, आकर्षण के लिए कौन सा यंत्र होगा जो आप अपने पर्स में रखोगे तो आपको सामने वाला देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। विवाह नहीं हो रहा है तो कौन सा यंत्र बनेगा। फिर घर में अगर आपके घर में बार बार किसी की नजर दोष लग रही है, आए दिन आपको ये लग रहा है किसी ने जादू टोना कर दिया, नजर लग गई है भैया, तो कौन सा यंत्र बना करके अपने घर के मेन डोर पे आप लगा सकते हो या बैक डोर पे लगा सकते हो, ताकि जिसकी दृष्टि है वो आपके घर पे ना पड़े, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये हम इसमें करने वाले हैं, प्लस इसमें दो चीजें और होंगी। काला जादू तंत्र विद्या का प्रयोग को कैसे डिस्ट्रॉय करना है मैंने अभी आप लोगों को शॉर्ट में बताया है, उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर आपको एक बनाना सिखाऊंगा दुर्भाग्य नाशक पोटली, दुर्भाग्य नाशक पोटली जिसमें आपको सामग्री मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। सामग्री अप्रोक्स 200 रुपए तक आएगी, इजिली पंसारी की शॉप में मिल जाती है। तो जैसे लक्ष्मी कौड़ी नहीं, जैसे गोमती चक्र हो गया, रक्त गुंजा हो गया, काली हल्दी हो गई, ठीक है, अष्टगंध हो गया, अष्ट, ऐसी 7-8 प्रकार की एक पोटली बनेगी। काले कलर की पोटली बना करके उसको अपने ऊपर से उतार करके, और भी इसमें 8-9 चीजें और आएंगी। तो सारी पोटली, जिसको हम कहते हैं दुर्भाग्य नाशक पोटली, वो बनाने के बाद आप होलिका दहन में जाके उसको विसर्जन कर देना और आपके जीवन में फिर चमत्कार दिखेगा। ये क्लास करेंगे, 2 दिन की क्लास होगी, 2 दिन की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। पिछली बार 150 आ गए थे, इस बार 50 से ज्यादा सच में नहीं लेने वाला। मेरा माथा गर्म हो गया था, मतलब इतने क्वेश्चन दिमाग खराब। तो 50 से ज्यादा स्टूडेंट मैं नहीं लूंगा, फीस वही रहेगी, 996 रहेगी। और एक बात ये भी कह देता हूं, जो ये क्लास ज्वाइन करेगा, फ्यूचर में कभी आप अगर कोई भी मेरी पेड क्लास ज्वाइन करते हो तो 996 रुपये आपके लिए माइनस हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए। किसी के मन में ये मत आए कि सर 996 रुपये लेके आप पैसे कमा रहे हो। 996 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको लगेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बट एक चीज ये है कि भविष्य में कभी भी आप मेरी कोई भी क्लास करो, कोई भी क्लास, उसमें आपको 996 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ इस वाले में। शिवरात्रि वाले में नहीं दूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। तो जिनको ज्वाइन करना है, 996 की क्लास होगी, 996 रुपये की क्लास होगी। ओनली 5 स्टूडेंट्स रहेंगे। ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, आज आज तो नहीं होगी, कल रात से या परसों, मतलब सोमवार। मैं देखूंगा, वो आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। और ज्यादा मैसेज आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जिनको 50 का रजिस्ट्रेशन फुल, मामला खत्म। तो 996 रुपये की क्लास होगी, 2 दिन की क्लास होगी, 2 घंटे की चलेगी। इसमें कोई रेमेडी नहीं होगी, तो बस एक पोटली बनाना सिखाऊंगा, मंत्र वही रहेगा। सब नहीं करना है इसमें कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। कोई एक करेंगे, कोई एक। अगर आपको धन से प्रॉब्लम है, धन धन का मंत्र जागृत करेंगे, और धन के लिए यंत्र बनाएंगे। रोग से दिक्कत है तो रोग, सब रेमेडी दूंगा।
परंतु सबके लिए अलग अलग हो, क्यों करना तो एक ही बार है ना। उस मंत्र को आपको 1000 बार जप करना है, तो आप 3 मंत्र तो कर नहीं सकते, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पर्टिकुलर एक चीज के लिए ये रहेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो जिनको क्लास ज्वाइन करनी है वो दूसरे नंबर पे मैसेज करना। कौन से वाले नंबर पे? 9575 133 711। इस पे आप मैसेज करना, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। फीस पे कर दोगे, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 50 स्टूडेंट से इस बार ज्यादा मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार 150 प्लस हो गए थे। मेरे लिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। ठीक है। कई लोग बोलेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी क्या, तो मिल जाएगी। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग शिवरात्रि की क्लास कर चुके हो, मर्जी है आपकी, करना है करो, मत नहीं करना है मत करो। मैं तो मना ही करूंगा कि मत करो। फिर भी आपको लग रहा है कि सर हमें नॉलेज के लिए करना है, तो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे एक छोटा सा अनाउंस करना था। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप 9575 133 711 में मैसेज कर देना कि मुझे होलिका वाली 2 दिन की मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है। तो वो आपको, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है। या ग्रुप में आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। ठीक है। 50 स्टूडेंट से ज्यादा मैं सच में नहीं लूंगा।